नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल स्टडिंग सपोनिफिकेशन रिएक्शन। देखो सपोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हम लोग ने एनसीईआरटी में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। कैसे करते हैं हम बच्चों यहाँ पर कोई वेजिटेबल ऑयल या फैट ले लेंगे, एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल ले लेंगे। देखो सोप कैसे बनता है, सोप बनता है आपका बच्चों, कोई वेजिटेबल ऑयल ले लिया जाएगा, ठीक है, या एनिमल फैट ले लिया जाएगा, एनिमल फैट ले लिया जाएगा, इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ओके। और यहाँ पर बच्चों ये जो आपका वेजिटेबल ऑयल या फैट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका एस्टर, याद रखना, और इसकी स्मेल होती है स्वीट स्मेल, याद रखिएगा, ठीक है, अच्छी स्मेल आती है इसमें, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो आपके सिलेबस में रिएक्शन नहीं है, बस आप इस तरीके से लिखिए, सोप बनेगा और करस्पॉन्डिंग एक एल्कोहल बनेगा। तो इस केस में जनरली जो बनता है वो ग्लिसरॉल बनता है, ग्लिसरॉल भी एक तरीके का एल्कोहल होता है, ओके। सो ग्लिसरॉल बनेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। और सुनिए, जब आपने सोप बनाया होगा, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा या आपने चांद बुक में पढ़ा होगा, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि आप यहाँ पर धीरे धीरे गर्म करते हो, किसके किसके सॉल्यूशन को, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वेजिटेबल ऑयल के सॉल्यूशन बनाकर उसका मिक्सचर बना के उसको धीरे धीरे गर्म करते हो। तो अगर आप गर्म करते हो बच्चों, तो आप यहाँ पर हीट दे रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, ठीक है ना, हाँ ऑन है, चलो। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, उसको आप हीट करते हो। अब बताओ, आप इसमें हीट दे रहे हो ना बच्चों, तो आप इसमें हीट दे रहे हो, तो आप अगर इसमें हीट दे रहे होते तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। कैसी हो गई? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो आप सोप बनाते हो बच्चों, ठीक है, वो सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है। और सपोनिफिकेशन रिएक्शन में जो रियल सोप बनाने वाली रिएक्शन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आप बस इतना ही लिख के आओगे। और वो वाली सपोनिफिकेशन जो हमने आपको पढ़ाई है, ठीक है ना, जिसमें कि आप क्या करते हो, जिसमें कि आप यहाँ पर एक एस्टर लेते हो, कौन सा, इथाइल एसिटेट, और उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हो, और आपका यहाँ क्या बनता है, सोडियम एसिटेट और अल्कोहल। दिखा दूं मैं आपको फटाफट, ठीक है, ये देखिए CH3COO, ठीक है, और C2H5 इथाइल एसिटेट लिया, तो ये आपका एस्टर हो गया। प्लस आपने लगाया था इसमें क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड ओके। और यहाँ पर बना था आपके पास क्या बच्चों, यहाँ से CH3CONA और साथ में क्या बनता था आपका C2H5OH, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे आपको कौन सा मिला था, इथेनॉल, लेकिन यहाँ मिलेगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में और ज़्यादा कार्बन होते हैं, ठीक है ना। और सोप जो होता है वो इससे ज़्यादा कार्बन वाला करस्पॉन्डिंग सॉल्ट होता है। सोप का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, C17H35COONA। तो बात ये है बच्चों कि अगर आप यहाँ पर रिएक्टेंट चेंज कर दोगे, यानी कि इसकी जगह आप कोई और एस्टर लोगे, जैसे कोई वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट लोगे, तो आपका सोप बन के तैयार होगा। लंबे से कार्बन का चेन वाला आपको करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगा, ये ना मिलके। तो ये वाली जो ऊपर वाली रिएक्शन है सपोनिफिकेशन का जस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन असली सोप बनाने की रिएक्शन ये रही। और जब आप असली सोप बनाते हो लैब में, तो आप उसको हीट देते हो, याद रखिएगा। तो जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होती है। आपको कहीं इंटरनेट पे मिल जाएगा एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन जो रियल सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है बच्चों, वो होती है एंडोथर्मिक, ठीक है। हीट वहां एब्जॉर्ब होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में अच्छा एंडोथर्मिक होती है। और जो मिक्सचर आप लेते हो, ये जो मिक्सचर आपने लिया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया हुआ है। क्या किया है? स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि जो आपका मिक्सचर होगा यहाँ पर वो बेसिक इन नेचर होगा। कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है। यानी कि बेसिक इन नेचर होगा तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा, रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू में चेंज कर देगा, ठीक है ना। ओके, बस अब यही सवाल आपको दिया था इसने, वाइल स्टडिंग सपोनिफिकेशन रिएक्शन अ स्टूडेंट मेजर द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अब देखो जरा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रहा है। सपोनिफिकेशन रिएक्शन में बच्चे ने टेम्परेचर मेजर किया, थर्मामीटर, ऐसा साइंटिफिक थर्मामीटर डाल के उसमें टेम्परेचर मेजर किया। अब जब टेम्परेचर मेजर किया तो भाई टेम्परेचर तो उसमें ज़्यादा दिखाएगा ही, क्योंकि आप उसको सोल्यूशन को गर्म कर रहे हो, लेकिन होती है ये एंडोथर्मिक, क्योंकि आप हीट देते हो ना। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, आप ये मत समझना हीट इसमें से निकल रही है। हाँ, जब सोप बनने लगता है, जब सोप प्रेसिपिटेट आउट होता है, तो आप उसको जब कूलिंग करते हो तब वो हीट रेडिएट करता है, वो बात अलग है। लेकिन रिएक्शन को होने के लिए आपको हीट को सप्लाई करते रहना पड़ता है लगातार। यानी कि बच्चों ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आंसर आंसर सब गलत लिखा हुआ है, आप सही से इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। सपोनिफिकेशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी है ये? एंडोथर्मिक, क्योंकि इसने हमसे सवाल क्या पूछा, पढ़ लीजिए। सवाल पूछा, बच्चे ने क्या किया, रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर नोट किया और नेचर भी नोट किया। तो नेचर क्या होगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा, यानी कि बेसिक इन नेचर है, ठीक है, रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। और रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, ठीक। ये हो गया। अगला सवाल देखो बच्चों, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने लिख दिया। अब आगे के जो सवाल आएंगे वो इसी रिएक्शन पे बेस होंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपका, है ना, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर करना, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट सही नहीं लिखे हुए, इसको आप छोड़ो, ठीक है। कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्या आएगा मैं आपको बता दूं, वो सोप का नेचर पूछेगा जो कि बेसिक होगा, और सोप की जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक, तो जवाब है वो एंडोथर्मिक है, ठीक है ना। ओके नाउ उसके बाद
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए आप बच्चों। कह रहा है व्हेन रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर आर डिप्ड इनटू सोप सॉल्यूशन। अब बताओ, सोप सॉल्यूशन बेसिक होता है, तो ब्लू लिटमस पेपर को डिप करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कौन चेंज करता है? एसिड। और सोप सॉल्यूशन एसिडिक थोड़ी ना है, वो तो बेसिक है, तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। तो सोप क्या करेगा? पढ़ लीजिए, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेगा एंड ब्लू लिटमस पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स कलरलेस बिकॉज सोप सॉल्यूशन इज अ बेसिक इन नेचर। ठीक, आगे बढ़िए। नाउ बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि रूपल टुक अ लिक्विड ए इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन इट। ओके, द मिक्सचर वाज स्टिर्ड फॉर सम टाइम, ग्लिसराइड एंड सॉलिड बी आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, आइडेंटिफाई ए एंड बी। अब देखो बच्चों, ये वही वाली आपकी सपोनिफिकेशन रिएक्शन है, ध्यान से चेक करिए। सपोनिफिकेशन में मैंने आपको क्या बोला था, एक लिक्विड इन्होंने ए दिया तो एक तरीके का एस्टर होगा, जो लिक्विड होगा वो एस्टर होगा। तो कोई वेजिटेबल ऑयल ले सकते हो, जैसे कि ऑलिव ऑयल, जैसे कि ऑलिव ऑयल, याद रखिएगा ऑलिव ऑयल हो गया आपका। और अभी और भी एग्जांपल हम आपको बच्चों देंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हो सोप बनाने के लिए, लेकिन मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज़ कर सकते, उस बात को मैं आपको लिखवाऊंगा, कॉपी में नोट करो। मस्टर्ड ऑयल आप यूज़, जो सरसों का तेल होता है ना, वो आप सपोनिफिकेशन रिएक्शन में वो नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल को नहीं यूज़ किया जाता है। ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो आप, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो आप। ये ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये क्या है आपके एस्टर्स हैं। मस्टर्ड ऑयल को सपोनिफिकेशन रिएक्शन में यूज़ नहीं किया जाता है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक। तो बच्चों ए क्या होगा, ए जो लिक्विड लिया कोई एस्टर होगा, जैसे कि ऑलिव ऑयल, तो ए हो गया ऑलिव ऑयल, और जो सॉलिड प्रेसिपिटेट आउट होगा बाद में वो सोप होगा। तो जो सॉलिड बना बच्चों, याद करिए हमने आपको क्या पढ़ाया था कि आप क्या लोगे यहाँ पर, वेजिटेबल ऑयल है ना, वेजिटेबल ऑयल, या आप क्या लोगे, फैट लोगे, और इसकी रिएक्शन कराओगे आप किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपको क्या मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में सोप मिलेगा, है ना, और साथ में क्या मिल जाएगा आपको, एक अल्कोहल मिल जाएगा। अल्कोहल में भी कौन सा, ग्लिसरॉल मिल जाएगा। तो ये देखिए ग्लिसराइड बन तो रहा है ना। अब ग्लिसराइड जो है वो ग्लिसरॉल शब्द से ही निकल के आया है, तो आप समझ जाना अल्कोहल का कोई करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बन रहा होगा, उससे आप छोड़ो, सब टेंशन मत लो। बस आप ये देखो, ए की जगह क्या हो गया, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में भी क्या चूज किया हमने, ऑलिव ऑयल, ठीक। तो ए हो गया ऑलिव ऑयल, और बाद में जो बी बन रहा है, जो सॉलिड फॉर्म में निकल रहा है, वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में कौन प्रेसिपिटेट आउट होता है, सोप। तो बी क्या है आपका, सोप है। और सुनो, बी क्या है आपका, सोप है, ठीक है ना। सॉलिड फॉर्म में कौन निकल रहा है, पढ़ लीजिए ना, सॉलिड बी आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद सॉलिड बी बन रहा है, तो वो सोप ही तो है, ठीक है ना। तो सोप है, बस सिंपल। सोप, सोप भी कौन सा होगा, सोडियम एस्टिरेट होगा, ठीक है ना। अब ज़्यादा टेंशन मतलब, बस आप सोप लिख के आओगे। और सुनो आगे की कहानी, आगे की कहानी ये है, ये है कुछ इंपॉर्टेंट बात मेरे दिमाग में आई थी भाई, मैं भूल गया। हाँ, सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, और आगे देखते हैं, अभी जो नहीं भूल जा रहा हूँ मैं तो यहाँ कवर हो जाएगा। अब देखो कह रहा फॉर डिटरमाइनिंग द सपोनिफिकेशन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 5 एपरेटर्स। अभी आप खुद से करना है, एपरेटर्स भी नहीं यूज कर पाओगे, क्या क्या क्या, थर्मामीटर टेम्परेचर देखने के लिए, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, ग्लास रॉड, बीकर, मेजरिंग सिलेंडर्स, ये सब, ठीक है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ, आप देख सकते हो। आगे बढ़िए, वैसे ये सब फालतू सवाल नहीं पूछेगा आपसे। अगला देखो जरा, नेम टू केमिकल रिएक्शंस, नेम टू केमिकल यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप बनाने के लिए 2 केमिकल्स के नाम बताइए। तो बच्चों जो केमिकल है वो एस्टर के बारे में पूछ रहा है, ये जो वेजिटेबल ऑयल है या फैट, इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है ना। एस्टर एक तो ये वाला केमिकल, और साथ में आपको क्या बताना है, ये वाला केमिकल, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है, NaOH ले लो चाहे KOH ले लो। अगर NaOH लोगे तो सोडियम का सॉल्ट बनेगा, सोडियम एस्टरेट, और अगर आप KOH लोगे तो पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा, जिसको पोटेशियम पामीटेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा आप टेंशन मत लो, वो सब नाम आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में आपने लिखा फैट, मैंने आपको बताया ना वेजिटेबल ऑयल ले लो या फैट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते थे, क्या, ऑलिव ऑयल भी लिख सकते थे, ऑलिव ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, बस बन जाएगा सोप। आगे बढ़िए, कह रहा वी नीड 20% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर द स्टडी ऑफ सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ओके, व्हेन वी ओपन द लिड ऑफ द बॉटल। अच्छा, ये फालतू का सवाल है, सुनो, जब बाजार में आप जाओगे 20% एक्वा सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको चाहिए सपोनिफिकेशन में, है ना। तो बाजार में जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड खरीद के लेके आओगे, जब बॉटल उसकी ओपन करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको क्या मिलता है, व्हाइट कलर के पेलेट्स मिलते हैं या फ्लेक्स मिलते हैं। ये क्या होता है सर, जैसे कंचे होते हैं ना, सफ़ेद कलर के कंचे, व्हाइट कलर के छर्रे, तो सॉलिड फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है सफ़ेद कलर का, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर का इस तरीके से आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। बस यही सवाल है, बॉटल खोलोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन से, किस फॉर्म का आपको दिखाई पड़ेगा, तो व्हाइट पैलेट्स या फ्लेक के फॉर्म में, फ्लेक मतलब छोटे छोटे छर्रे, गोल गोल छर्रे, कंचे जैसे छर्रे के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। फालतू सवाल है, नहीं पूछेगा। अगला देखो, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। बच्चों कंसीडर द फॉलोइंग ऑयल्स, ठीक है,
तो ये कुछ ऑयल दिए हुए हैं बच्चों, इसमें से जो वेजिटेबल ऑयल होगा, ठीक है ना, जिसमें एस्टर होगा, वही आपका सपोनिफिकेशन रिएक्शन में यूज होगा। तो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग ऑयल्स, है ना। अब सुनो, हमें क्या करना है, विच ऑफ दीज कैन बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो सोप के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि सोप के लिए आप क्या क्या यूज करोगे यहाँ पर सोप बनाने के लिए। तो मैंने आपको बताया था, देखो मोबिल ऑयल थोड़ी ना यूज करोगे, है ना। ये कहाँ यूज कर लोगे मोबिल ऑयल, मोबिल ऑयल स्कूटर वगैरह में डालते हो भाई, ये कहाँ यूज कर लोगे, एस्टर थोड़ी ना होता है। ठीक, फिर कैस्ट्रोल ऑयल आप यूज करोगे, जवाब है हाँ, कैस्ट्रोल ऑयल आप यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और ध्यान सुनिए, टर्पेंटाइन ये भी वेजिटेबल ऑयल है, एस्टर होता है इसमें। ठीक है, कभी किसी ने अगर टर्पेंटाइन ऑयल की खुशबू सूंघी हो, अगर स्मेल करी हो, बहुत अच्छी अच्छी सी स्मेल आती है इसमें से, तो जिसमें से अच्छी सी स्मेल आती है वो एस्टर्स होंगे, यानी कि वेजिटेबल ऑयल या फैट होंगे वो। ओके, तो बहरहाल अभी हमें वेजिटेबल ऑयल की बात करनी, कैस्ट्रोल ऑयल चलेगा, टर्पेंटाइल ऑयल चलेगा, कैरोसिन मिट्टी का तेल थोड़ी ना डाल दोगे। ठीक, मस्टर्ड ऑयल मैंने मना किया था आज की क्लास में, मस्टर्ड ऑयल से आप सपोनिफिकेशन रिएक्शन नहीं करा सकते हैं, याद रखिएगा। ओके, मस्टर्ड ऑयल से सपोनिफिकेशन रिएक्शन नहीं होगी, कोकोनट से होगी। यस सर, कोकोनट से होगी, कोकोनट में भी बहुत अच्छी स्मेल आती है, आपने देखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कौन कौन से ऑयल हो गए आपके, कैस्ट्रोल ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, ओके, कोकोनट ऑयल, इसके अलावा ऑलिव ऑयल अगर दिया होता तो वो भी हम ले लेते, ऑलिव ऑयल दिया होता तो वो भी हम ले लेते। ठीक है ना, बस ये आप नोट कर लीजिए, ये अच्छा सवाल था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों यहाँ पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इन अ लोकेलिटी हार्ड वाटर रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज नॉट अवेलेबल, हाउएवर द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर अवेलेबल इन द स्कूल लेबोरेटरी। अब मेरी बात ध्यान सुनो, किसी लोकेलिटी में हमें क्या करना है, हार्ड वाटर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना है ना। पता है ना आपको, हार्ड वाटर सोप के साथ क्या बनाता है, स्कम बनाता है ना। तो हार्ड वाटर तो है नहीं, अब उनके पास डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर मतलब एकदम प्योर वाटर है ना। जब पानी को हम ऐसा बॉईल करके उसके जो वेपर बनते हैं उसको ठंडा कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, डिस्टिल वाटर, वो बिल्कुल प्योर वाटर, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। अब सुनो, तो अब भाई हार्ड वाटर वहाँ अवेलेबल नहीं है, हार्ड वाटर कहाँ मिलता है, कुएं में, वेल में, हैंडपंप में, नदियों में, तालाब में, यहाँ आपको हार्ड वाटर मिलेगा। तो इनकी स्कूल के आसपास कोई नदी, तालाब, रिवर, हैंड पंप नहीं है, तो ये हार्ड वाटर कैसे बनाएंगे, ये सवाल है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि हार्ड वाटर में क्या होता है, हार्ड वाटर में बच्चों, हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो बच्चों ऑप्शन में जहां जहां भी आपको कैल्शियम मेटल और मैग्नीशियम मेटल के सॉल्ट दिख जाएं, सॉल्ट में क्या क्या, चाहे इसके हाइड्रोजन कार्बोनेट दिख जाएं, चाहे इसके कार्बोनेट दिख जाएं, चाहे इसके क्लोराइड दिख जाएं, चाहे इसके सल्फेट दिख जाएं, ठीक, तो उन पे आपको टिक कर देना है। ठीक, बस जाके चेक कर लेना, कैल्शियम और मैग्नीशियम दिखना चाहिए, बस, ज़्यादा टेंशन मत लो। अब बताओ सोडियम सल्फेट यूज़ करोगे, नहीं, ये तो सोडियम का सॉल्ट है। कैल्शियम सल्फेट यूज़ करोगे, यस, क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर लेंगे और डिस्टिल वाटर में थोड़ा सा कैल्शियम सल्फेट डाल देंगे, अगर हुआ लैब में तो हार्ड वाटर बन जाएगा बस, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम के या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, बस कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट उसमें मिला दीजिए, बात बन जाएगी। आगे देखिए, क्या मैग्नीशियम क्लोराइड ले सकते हो, यस सर। ठीक, क्या सोडियम क्लोराइड ले सकते हो, नहीं, ये तो सोडियम का क्या है, सॉल्ट है। ओके, फिर कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हो, हाँ ले सकते हो, और पोटेशियम सल्फेट नहीं ले सकते हो, तो आप केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले सॉल्ट ले सकते हो, यानी कि कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। आंसर देख लीजिए, यही आंसर लिखा होगा, ये देखिए, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया करेक्ट। अगला सवाल पढ़ते हैं, कह रहा है स्टूडेंट टेक 6 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इन ईच ऑफ द 4 टेस्ट ट्यूब PQRS, ही देन डिजॉल्व एन इक्वल अमाउंट ऑफ 4 डिफरेंट सॉल्ट्स नेमली। अब ध्यान से सुनिए जरा, क्या सवाल है यहाँ पर, एक स्टूडेंट है और उसके पास 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं। ओके, तो बना लेते हैं, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब P, सेकेंड टेस्ट ट्यूब Q, थर्ड टेस्ट ट्यूब R और नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब S, P, Q, R और S। ठीक है बच्चों, तो रेस्पेक्टिवली उसने कौन कौन से सॉल्ट इसमें डिजॉल्व किए, ध्यान से चेक करो बच्चों। ही देन डिजॉल्व एन इक्वल अमाउंट ऑफ 4 डिफरेंट सॉल्ट, कौन कौन से, नेमली सोडियम क्लोराइड इन P में सोडियम क्लोराइड लो, NaCl। ठीक, फिर क्या किया, पोटेशियम क्लोराइड इन Q में पोटेशियम क्लोराइड, Q में KCl पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, उसके बाद अगला सवाल पढ़ो, कैल्शियम क्लोराइड इन R में बच्चों, R जो टेस्ट ट्यूब है उसमें कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 फॉर्मूला होता है कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक, उसके बाद बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड S में, S वाली जो टेस्ट ट्यूब है, ये लास्ट वाली S वाली, इसमें उसने डाला, क्या डाला बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, MgCl2 करेक्ट, ये देखिए। ठीक है, अब आपसे सवाल क्या पूछा है, नेक्स्ट देन ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब। ठीक है, हर एक टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप सोप सॉल्यूशन डाला, 10 ड्रॉप इसमें सोप, इसमें सोप, इसमें सोप, इसमें, फिर अच्छे से सबको शेक किया। तो अच्छे से सबको शेक किया, तो सवाल क्या है, पढ़िए जरा, कह रहे इन विच ऑफ दीज टेस्ट ट्यूब स्कम इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन फॉर्म्ड विथ सोप। अब सोप के साथ स्कम कौन बनाएगा, तो स्कम कौन बनाता है, हार्ड वाटर, सही है ना। तो हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या
सॉल्ट, तो जाके देख लो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जहां पर मिलेंगे आपको, ठीक, वहीं पर स्कम बनेगा। स्कम क्या होता है? व्हाइट कलर का कर्ड लाइक सब्सटेंस होता है, चिपचिपा, है ना, कर्डी सब्सटेंस होता है। तो बच्चों ये सोडियम का सॉल्ट है तो ये आपको स्कम नहीं देगा, ये पोटेशियम का सॉल्ट है ये भी नहीं देगा, ठीक। यहाँ कैल्शियम का सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड, ये आपको देगा, और मैग्नीशियम क्लोराइड भी आपको स्कम देगा, यानी कि टेस्ट ट्यूब आर और एस आपको क्या देंगे? स्कम देंगे, ठीक है ना। ओके, इन दोनों में आपको क्या मिलेगा? SCUM, स्कम, ठीक है, नोट कर लीजिए। बस इतने आसान आसान सवाल हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट। नोट कर लिया है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाओ बच्चों, आप यहाँ पर आ जाइए फटाफट, चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा सा, है ना। अब आ जाओ बच्चों, सवाल नंबर 26 आ जाइए। कह रहा है कि स्टूडेंट पुट्स अ ड्रॉप ऑफ रिएक्शन मिक्सचर ऑफ अ सपोनिफिकेशन रिएक्शन फर्स्ट अ ब्लू लिटमस पेपर। अब बताओ, ब्लू लिटमस पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सपोनिफिकेशन रिएक्शन में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हो, तो जो सोप सॉल्यूशन है बच्चों वो बेसिक इन नेचर होता है, और बेस ब्लू को रेड में थोड़ी ना चेंज करता है, एसिड ब्लू को रेड में चेंज करता है। बेस क्या करेगा? रेड को ब्लू में चेंज करेगा। बेस क्या करेगा? रेड को ब्लू में चेंज करेगा। इन्होंने हमसे क्या पूछा है? सपोनिफिकेशन रिएक्शन फर्स्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर एंड देन ऑन रेड, तो किस पे फर्क डालेगा? ये ब्लू पे कोई फर्क नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन द ब्लू लिटमस पेपर एज द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक और एल्कलाइन इन नेचर। बेसिक लिखो या एल्कलाइन लिखो, बात क्या है? सेम पे। और उसके बाद आपको बताना है क्या? देन ऑन अ रेड लिटमस पेपर, तो इन्होंने आधा अधूरा आंसर लिखा है, तो आप आगे लिखोगे कि इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। रेड को क्या कर देगा? वो ब्लू में चेंज कर देगा, ठीक है। ये लीजिए, क्यों? क्योंकि रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है? बेसिक सॉल्यूशन, और सोप सॉल्यूशन क्या है? एल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बच्चों, सवाल देखिए, कह रहा है ड्यूरिंग सपोनिफिकेशन रिएक्शन रूपल टेक्स रिफाइंड ऑयल, है ना, एंड टेक्स, अच्छा रिफाइंड ऑयल क्या होता है आपका? वेजिटेबल ऑयल ही होता है, टेंशन मत लो। रिफाइंड ऑयल जो यूज़ करते हो ना आप किचन में अपने, तो वो वेजिटेबल ऑयल होता है। तो वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन कराओगे 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन स्टिर द रिएक्शन मिक्सचर, राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन शी ऑल ऑफ द। अब बताओ, इसके साथ मिक्स किया रूपल ने, किसको? रिफाइंड ऑयल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा शेक किया, थोड़ी देर तक गर्म वर्म भी किया होगा, उसको अच्छे से हिलाया होगा, क्या मिलेगा आपको थोड़ी देर के बाद? बताइए, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? बताइए आप। थोड़ी देर के बाद आपको सोप सेटल डाउन होता हुआ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नजर आएगा, बस सोप बन जाएगा, और क्या दिक्कत है? तो थोड़ी देर के बाद आपको सोप सेटल डाउन होता हुआ टेस्ट ट्यूब में नजर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। डू सोप क्रिएट्स वाटर पॉल्यूशन, गिव रीजन। क्या सोप वाटर पॉल्यूशन करते हैं? नहीं भाई, सोप तो क्या है, सोप तो क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो डिटर्जेंट्स जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और डिटर्जेंट पॉल्यूशन करते हैं, सॉइल पॉल्यूशन और क्या नाम है आपका, एयर पॉल्यूशन, ओके करेक्ट। तो बस सॉरी, सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, है ना, क्योंकि वाटर बॉडीज में ही जाता है ना डिटर्जेंट, है ना। तो सोप आपका पॉल्यूशन नहीं करता है, ओके। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? नो, बिकॉज सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल। सोप बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए वो पॉल्यूशन नहीं करते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाओ बच्चों आपका, ठीक है, 29th करेक्ट। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद टाटा बाय बाय, इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करेंगे। कह रहा है टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड पुट सोप एंड वाटर एंड शेक इट फॉर 10 मिनट्स बाय प्लेसिंग थम ऑन इट्स माउथ, व्हाट यू विल ऑब्जर्व। सो एक टेस्ट ट्यूब लो और सोप और वाटर लेके शेक करो। भैया आप क्या देखोगे? बड़ा सस्ता सवाल है, तो क्या झाग बनेगी और क्या फोम बन जाएगा, और क्या, है ना। वाटर बोला, वाटर का मतलब डिस्टिल वाटर हो गया, हार्ड वाटर तो है नहीं, ठीक है। डिस्टिल वाटर तो झाग बनेगा, है ना। तो व्हेन यू पुट सोप एंड वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल इट फॉर 10 मिनट्स या 10 टाइम्स बाय प्लेसिंग थम ऑन इट, इट विल फॉर्म फोम। चलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, ओके।